नमस्कार साथियों। आज हम लोग जानने वाले हैं आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 के अनुसार 5 ग्राउंड रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जबकि हम लोगों ने आर्टिकल 14 में जाना था, यदि डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड रीजनेबल हो तो सरकार के पास ये अधिकार है कि वैसा रूल बना सकती है जिससे समाज में कमजोर वर्ग समानता की ओर बढ़ सके। ये हमने आर्टिकल 14 में जाना था। लेकिन आर्टिकल 15 कहती है कि 5 ग्राउंड के बेसिस पे हम लोग समाज में किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 में कुल 6 क्लाउज हैं, जिसमें क्लाउज 1 बताती है कि स्टेट 5 ग्राउंड रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। जबकि क्लाउज 2 के अनुसार कोई सिटीजन्स इन 5 ग्राउंड रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किसी दूसरे सिटीजन्स को शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल खोलने में रोक नहीं सकती है, या फिर बेल, टैंक, बाथिंग घाट, रोड वगैरह यूज करने में भी नहीं रोक सकती है। क्लाउज 3 स्टेट को ये पावर देती है कि वोमेन और चिल्ड्रेन के लिए स्पेशल रूल बना सके जिससे समाज में उनका भी योगदान हो। उदाहरण के तौर पे चिल्ड्रेन लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट, इसके अनुसार किसी भी बच्चे जिनका उम्र 14 साल से कम है उससे लेबर का काम नहीं करवाया जा सकता है। दूसरा, हाल ही में बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इसके अनुसार लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व्ड होगी। तो ये स्टेट के पास पावर है कि महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए, समाज में उनको समानता की ओर लाने के लिए स्पेशल रूल बना सकती है और इससे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के दायरे में रखा जाता है। क्लॉज 4 के अनुसार स्टेट के पास ये पावर है जिससे वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इन तीनों ग्रुप के एडवांसमेंट के लिए कोई भी स्पेशल रूल ला सकती है जिससे इन तीनों ग्रुप का समाज में योगदान बढ़ सके और समानता की ओर आए। क्लॉज 4 इंट्रोड्यूस होने के बाद स्टेट ऑफ मैसूर के द्वारा एक बिल पारित किया जाता है। इस बिल के अनुसार स्टेट में जितने भी मेडिकल कॉलेज होते हैं उनमें रिजर्वेशन का कोटा निर्धारित किया जाता है। इस रिजर्वेशन के अनुसार 28% बैकवर्ड क्लास को, 22% मोर बैकवर्ड क्लास को, 15% शेड्यूल कास्ट को और 3% शेड्यूल ट्राइब्स को दिया जाता है। इन पूरे को मिलाकर 68% रिजर्वेशन दिया जाता है और बाकी का जो 32% बचता है उनमें सभी एलिजिबल मैरिड पीपल शामिल होते हैं। इसे चैलेंज किया जाता है एम.आर. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है बैकवर्ड क्लास डिटरमाइन करते वक्त सोशल प्लस एजुकेशनल फैक्टर दोनों का ध्यान देना चाहिए। किसी एक फैक्टर को देखकर बैकवर्ड क्लास डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। सेकेंड पॉइंट ये कहा जाता है कि सिर्फ कास्ट के बेसिस पे बैकवर्ड क्लास डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। तीसरा ये बताया जाता है रिजर्वेशन का जो मैक्सिमम लिमिट ये 50% ही होना चाहिए। और चौथा कहा जाता है बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड क्लास को अलग मानकर रिजर्वेशन नहीं दे सकते। और यह भी टिप्पणी किया जाता है कि सोसाइटी में जो लार्ज पीपल का जनसंख्या है उनके एडवांसमेंट को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद केस आता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में एम.आर. बालाजी के केस को पलट दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि सिर्फ कास्ट के बेसिस पे बैकवर्ड क्लास डिटरमाइन किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट कहा जाता है कि बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड क्लास ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जबकि क्लॉज 5 इन तीनों ग्रुप सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के शिक्षा के बारे में बात करता है कि इन तीनों ग्रुप का किसी भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उसमें सरकार इनके रिजर्वेशन के लिए रूल ला सकती है। सिर्फ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं ला सकती, बाकी सभी इंस्टीट्यूशन में स्टेट के पास ये पावर है, कोई भी रिजर्वेशन का रूल वगैरह ला सकती है। क्लाउज 6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का बात करता है, अर्थात ईडब्ल्यूएस सेक्शन के बारे में बात करता है, वैसे लोग जो इकोनॉमिक रूप से कमजोर हो।
उसके एडवांसमेंट के लिए किसी भी शैक्षणिक संस्थान, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंटल हो, उनके लिए कोई भी रूल बना सकती है जिससे उनका उस शैक्षणिक संस्थान में रिजर्वेशन हो। ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया सिर्फ 10% ही हो सकता है। और इसका एक और दूसरा कंडीशन ये है कि वो क्लॉज 4 और क्लॉज 5 में रिजर्वेशन ना ले, तो उनको 10% का रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कोटे में मिलता है। ये हाल ही में बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है।